हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब देवी देवताओं के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय। गुरु भाई बहना, एक नगर में एक राजा रहा करते थे और एक रानी। दोनों रानी जो थे, कोई पूजा पाठ नहीं करते थे, कोई दिवाय धर्माय नहीं करते थे, प्रजा को ही बहुत सताया करते थे। प्रजा जो थे उन राजा से खुश नहीं थे। प्रजा के उन राजा से बहुत ईर्ष्या था, क्योंकि राजा जो थे, राजा अपने प्रजा पे बड़ी अत्याचारी करते थे। धीरे धीरे समय बीत रहा था। राजा जो थे उनका कोई संतान नहीं था। राजा अपने रानी से बोले कि हे रानी, कोई भी मनुष्य हो, यदि वो निसंतान हो तो उसका कोई मान सम्मान नहीं, और मेरा कोई संतान नहीं है। और यदि संतान नहीं है तो पूरे प्रजा मिलकर कब मेरा राज छीन लेगा और कब मुझे राजा से प्रजा बना देगा, घर से बेघर कर देगा, उसका कोई पता नहीं। रानी बोली, महाराज ये तो सत्य है, लेकिन क्या इसमें कोई उपाय है? कहने लगे कि देखो, हम लोग क्या करते हैं, कुछ सोना चांदी रुपया पैसा बैग थैली में भर लेंगे और रातों रात यहां से भाग जाएंगे, क्योंकि हम लोग का तो 80 वर्ष 70 वर्ष उम्र हो गया है। आपको भी बच्चा जन्म लेने का कोई उम्र भी नहीं है, उम्र भी खत्म हो गया है, तो चलिए हम लोग राज ही छोड़ देंगे। प्रजा लोग हमें घसीट कर निकालेगा, उससे तो बढ़िया है। रानी बोली, ठीक कहते हैं महाराज, हम लोग चलिए यहां से निकल जाएंगे। दीदी, अब राजा और रानी जो थे आधी रात में निकल गए। अब आधी रात में निकल गए तो राज दरबार का गेट बंद हो गया। घर से बाहर हो गए, चलने लगे। चलते 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 बहुत दूर चल गए। राजा रानी थे, पैदल के रास्ते जा रहे थे, तो चलते 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 10-11 बज गया तो एक पीपल का वृक्ष था, बहुत बड़ा वृक्ष था। इतना बड़ा वृक्ष था, इतना बड़ा वृक्ष था कि उसका घना घना सुंदर सुंदर छां था। उसी वृक्ष के पास नीचे राजा और रानी दोनों बैठ गए। रानी जो है कहती है कि ये राजा साहब, हमको से चला नहीं जा रहा है, हम बड़ी थक चुके हैं। राजा कह रहे हैं कि ये रानी, जो हाल तेरा है वो हाल मेरा है, करे तो क्या करे, अब तो कोई उपाय भी नहीं है, अब क्या कर सकते हैं। ये तो सच्ची बात है कि हमको से भी नहीं चला जा रहा है। ऐसा है कि इसी जगह पर कुछ भोजन कर लेते हैं और आराम करते हैं। भैया, राजा और रानी दोनों जलपान करके और एक चादर बिछा के और दोनों आराम करने लगे। जब दोनों आराम करने लगे तो राजा रानी का दोनों का गहरा नींद पड़ गया। गहरा नींद पड़ गया और एक तोता एक मैना दोनों आपस में बात कर रहा था वृक्ष के डाल पे। तोता कहते हैं अपने मैना से कि अरे मैना सुनो, एक बात कहते हैं। कौवा हुंकारी भरने वाला था। हाँ भाई कहो। 3 पक्षी 3 तरह के बात बोल रहा था। जब तोता मैना से बोला तो मैना कौवा से बोली। कौवा बोली, हाँ बहन बोलो, क्या कहना है, सुनाओ बात अपनी कहानी। तोता बोला, देखो ये जो वृक्ष के नीचे 2 व्यक्ति सोए हैं, वो निसंतान हैं, इनका कोई संतान नहीं है। तो मैना कहती है कि तो इसमें मेरा क्या दोष है, क्या कसूर है, हम क्या कर सकते हैं। कौवा कहती है तो चलो चोंच मार के इसका आंखें निकाल कर खा जाएंगे।
और क्या कर सकते हैं, तो निसंतान है। तोता बोलता है प्रजा को बड़ी सताता था, बड़ी दुख दिया करता था। कौवा बोला तो चलो अच्छा रहेगा, अंधा बन के रहेगा और वैसा ही करते करते मर भी जाएगा तो इसका मांस खाने में मुझे मजा आएगा। तोता बोला नहीं, ऐसा कुकर्म नहीं कर सकते हैं। मैना बोली ऐसा तो कुकर्म नहीं करेंगे, लेकिन इसके लिए भी कोई ना कोई उपाय जरूर होगा। कौवा बोला क्या उपाय है? तो आज के दिन नदी में जाकर और भगवान के नाम लेकर एक लोटा जल पूरब की ओर खड़ी होकर गिरा देगा और भगवान के याद करके और जो भी मन में सोचेगा उसका मन्नत पूरा हो जाएगा। रानी जो थी उसका आंखें खुल चुका था। तोता मैना कौवे की बात सुनकर अब रानी का जब आंखें खुल चुका था तो कहती है रानी की अपने पति के जगाती है कि हे स्वामीनाथ, अब उठिए, हमें प्रदेश जाने का कोई जरूरत नहीं है। राजा कहते हैं कि क्यों? तो नहीं राजा साहब, अपना राज में लौटेंगे, हमें क्या चीज का कमी है, चलिए हम राज में लौट जाएंगे। बोले ठीक है। दोनों जब बैठ गए तो बोरिया बिस्तर लेकर बांध कर चलने लगे। चलते 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 रास्ता में नदी मिला। तो नदी में राजा रानी दोनों स्नान किए। स्नान करके और रानी राजा से भी बताई। दोनों मिलके और पूरब के ओर खड़ी होकर लोटे में जल लेकर और कहते हैं कि ए गंगा मैया, आज से किसी प्रजा को हम नहीं सताएंगे। राजा शपथ ले रहे हैं गंगा मैया, हम आज से प्रजा को किसी को नहीं सताएंगे, हम किसी को दुख नहीं देंगे, बस हमको वंश दे दीजिए, कुल में पुत्र दे दीजिए। रानी कहती है कि हे गंगा मैया, जो भी गलती करते थे वो राजा करते थे, हम तो कोई गलती नहीं करते थे, लेकिन हे गंगा मैया, हमको यदि पुत्र दीजिएगा तो हम आधा आपको बंटवारा कर देंगे, हम आधा बंटवारा कर देंगे। ऐसा सुनकर गंगा मैया उसका स्वीकार कर लिए। रानी का बात गंगा मैया स्वीकार कर लिए और रानी जो थी, रानी वहां से चल दी। राजमहल आई। सवेरा होते ही भूखे को अन्न देने लगी, प्यासे को पानी देने लगी। जो कुमारी कन्या था उसके पिता को मदद करने लगी कि लीजिए अपना बेटी का विवाह कर लीजिए। जगह जगह पे बाग बगीचा लगवाने लगे, तालाब खतवा दिए। प्रजा जो था बड़ी सुखी हो गया। राजा का गुणगान गाने लगा कि आखिर राजा में क्या ऐसा बुद्धि प्राप्त हुआ है जो राजा जगह जगह पे तालाब खतवा रहे हैं, जगह जगह पे बगीचे लगवा रहे हैं, लोगों को दान दे रहे हैं। कुछ तो कारण हुआ होगा। धीरे धीरे समय बीतने लगा। समय बीतते बीतते रानी जो थी गर्भवती रह गई। रानी जब गर्भवती रह गई तो गर्भवती रह जाने के बाद रानी बड़ी खुश हुई और राजा से बोली, अपने बारे में बताई। राजा कहने लगे कि अरे क्या बात है। शर्माते हुए रानी बोली, राजा साहब मैं मां बनने वाली हूं। राजा बोले, इसमें दुख की बात तो नहीं है, बड़ा खुशी है, बधाई है, चलो अच्छा की बात है, सौभाग्य की बात है। तोते मैना की बात लग गया। अब धीरे धीरे समय बीतने लगा। समय बीतते बीतते जब रानी का समय पूरा हुआ बच्चा जन्म लेने का, तो रानी का ओद्र से एक बच्चा जन्म लिया, लड़का हुआ। रानी भूल गई कि गंगा मैया के हम बोले थे कि हे गंगा मैया, जब मेरा पुत्र होगा तो हम आधा बंटवारा कर देंगे। रानी भूल गई। रानी जब भूल गई तो कुछ दिन बीतने लगा, बच्चा बड़ा होने लगा। अब रानी जो थी पूजा पाठ भक्ति भजन सब करने लगी। रानी इतना भगवान के सच्चे भक्त बन गई, इतना सच्चा भक्त बन गई
कि जो गांव में कोई नहीं थे, उतना सच्ची भक्ति करने लगी। धीरे धीरे समय बीता, बच्चा 5 साल के हो गया। रानी फिर से गर्भवती हो गई, और जब गर्भवती हो गई तो समय बीते बीते फिर से रानी का उदर से एक पुत्र जन्म लिया। जब पुत्र जन्म लिया तो रानी का बड़ी खुशी हुआ, राजा का भी खुशी हुआ, प्रजा भी बड़ी बधाई दिए। एक दिन के बात है कि पूर्णिमा का दिन था, और रानी दोनों बच्चा के लेके और नदी गई थी स्नान करने, दोनों पुत्र के लेकर। रानी जो थी दोनों पुत्र के लेकर स्नान करने गई थी, तो गंगा में स्नान करने लगी तो दोनों बच्चा दहने लगा। और जब दोनों बच्चा दहने लगा तो रानी कहती है कि हे गंगा मैया, ये क्या लीला है, एक तो हमको बच्चा नहीं होता था तो आप ही से मांगे, आज जब मेरा बच्चा हुआ है तो दोनों बच्चा के दहा कर ले जा रहे हैं, दोनों बच्चा के लौटा दीजिए। गंगा मैया कहते हैं कि हे रानी, तू बोली थी कि हम आधा बंटवारा कर देंगे, तो हम बच्चा को दहा कर ले जा रहे हैं। रानी बोली कि गंगा मैया आधे बोले थे, आप दोनों बच्चा के ले जा रहे हैं। ए गंगा मैया, 1 महीना और छोड़ दीजिए, 1 महीना के बाद हम आपको आधा बांट देंगे। बोले ठीक है। गंगा मैया बोले ठीक है। अब रानी जो थी पूजा पाठ करके घर आई, बड़ी उदास बैठी हुई थी। राजा साहब आए और राजा साहब आकर रानी के पास बैठे। रानी साहब, आज तो पूर्णिमा का दिन था, आप मंदिर गए थे, तो क्या बात है, बड़े उदास हैं, क्या बात है? नदी गए, नदी से स्नान करके आए, पूजा पाठ करके आप प्रतिदिन प्रसादी देते थे और हमको पाँव छूते थे, आज नहीं प्रसादी दे रहे हैं, नहीं मुख बोल रहे हैं, क्या कारण है रानी? रानी बोली, है राजा साहब, जब हमको संतान नहीं था तो हम लोग घर छोड़कर जा रहे थे, और जो लौट रहे थे और नदिया में हम सूर्य भगवान के डड़बत दिए थे, तो गंगा मैया के बोले थे कि ये गंगा मैया, हमको बाल बच्चा होगा तो आधा बांट देंगे, तो हम कैसे बांटे? बोले इतनी सी बात, तो हाँ ठीक है, चुपचाप रहिए, कल इसके बारे में सोचेंगे। रानी साहब आप खाना खाइए। रानी साहब खाना खा लिए। रात्रि में दोनों आपस में बात मिलाने लगे, पति पत्नी। तो राजा कहते हैं कि देखो, एक उपाय है, नगर में यदि कोई गरीब होगा तो उसी के बच्चा के बलि दे देंगे गंगा मैया के, और जब गंगा मैया के दे देंगे तो आधा बंटवारा हो जाएगा। बोले ठीक है। सवेरा हुआ, राजा साहब पूरा नगर में ढिलवारा पिटवा दिए और 5 खिली पान रखवा दिए कि जो पान का बीरा खाएगा वो अपना पुत्र के बलि दे देगा, वो अपना पुत्र के बलि दे देगा। राजा साहब 5 गो लड्डू, 5 बीड़ा पान, लवंग, इलायची, मिश्री, कसैली, सुपारी, सब कुछ वहां पर रख दिए। पूरा राज में, नगर में कोई भी ऐसा नहीं था जो राजा का बीरा उठा के खा ले। राजा का कोई भी वैसा नगर का नहीं था कि कोई बीरा उठा के खा ले। राजा साहब का ढिलवारा पिटाए हुए कई दिन हो गया, लेकिन राजा साहब का पान का बीरा कोई नहीं खाया। राजा साहब, रानी साहब बड़ी दुखी हो गए कि ये राजा साहब, पान का बीरा तो कोई भी नहीं खाया, आप सबको बताए कि जो एक पुत्र का बलि देगा उसको आधा राज आधा पाट दे देंगे, लेकिन कोई नहीं उठाया। एक नाई था जो राजा के घर आकर और राजा के बाल काटता था, पूरा नगर के बाल काटता था। उसका जो था 5 पुत्र था। जब 5 पुत्र था तो जो नाई का पत्नी थी, नाई का जो पत्नी थी वो बोली कि ये जी, आप राजा के घर में कुछ सुने हैं? क्या हुआ है?
क्या हुआ है, राजा तो ढिढवारा तो पिटवाए हैं कि राजा जो एक पुत्र के बलि देगा उसको राजा आधा राज आधा पाट दे देंगे और अपना जैसा महल बनवा देंगे। तो कौन देगा? तो नाई की पत्नी कहती है कि अरे कौन देंगे, हमको 5 बेटा है, तो बताइए कि बंटवारा करेगा तो 2 गो तो आपको तरफ रहेगा, 2 गो मेरा तरफ रहेगा, बीच वाला क्या होगा जी? तो बीच वाला एगो फालतू है ना है। राजा साहब के दे देंगे और धन संपत्ति ले लेंगे। देखिए तो पूरा गांव में हम नोट उंगते हैं, पाव रांगते हैं, सबके गोड़ पकड़ते हैं, शाम के आते हैं तो 2 केजी भी अनाज नहीं रहता है। आप पूरा गांव बाल काटते हैं, दाढ़ी बनाते हैं, उसके बाद भी खाने का पेट भर नहीं होता है। तो राजा जी के जाके बोल दीजिए कि हम अपना बेटा के दे देंगे। नाई बोले कि ऐसा ठीक है, दे देंगे। राजा साहब के दरबार पे नाई और नाई की पत्नी दोनों गए। अब पान का जो बीरा था, बीरा उठा के खा गए, लड्डू उठा के खा गए, सुपारी, लवंग, इलायची, मिश्री जो भी था सब खा गए और राजा साहब के नगाड़ा जो रखा हुआ था वो बजा दिए। राजा साहब रानी साहब आए तो कहने लगे कि आप ही हैं जो पुत्र के बलि देने को लिए तैयार हैं? बोले कि हाँ, हम ही हैं जो पुत्र के बलि देने को लिए तैयार हैं। बोले कि भाई क्या बात है कि अपना पुत्र के तुम बलि दे रहे हो? नाई और नाई की पत्नी बोले कि देखिए भाई, मेरे पास 5 पुत्र है, खाने पीने का कमी है, कुछ नहीं है मेरे पास, तो भूखे मरने से तो अच्छा रहेगा कि एक का बलि दे देंगे तो 4 का सुखी जीवन हो जाएगा, इसीलिए हम अपना पुत्र को बलि दे रहे हैं। राजा साहब बोले कि ठीक है, अच्छा है, अमावस के दिन हम गंगा मैया के पूजा करेंगे और अमावस के दिन हम गंगा मैया के बलि दे देंगे। बोले ठीक है, इतना दिन जब तक बेटा के तुम ही रखना। अब नाई और नाई के पत्नी के बारे में कोई नहीं जान रहा था कि अपना बेटा के राजा के घर में बलि देने वाली है। अब तो बड़का बेटा के भी रोटी नहीं देती थी, मंझला के भी नहीं देती थी, छोटका के भी नहीं देती थी, कंझला के भी नहीं देती थी। संझला बेटा के खूब नाई के पत्नी प्यार करती थी, खूब लड्डू, पेड़ा, माखन, मिश्री, खूब अच्छा अच्छा कपड़ा, पेट भर के भोजन दिया करती थी। उसको लगता था कि क्या बात है, भैया के भी मन नहीं माँ देती है, बाबू के भी नहीं देती है और हमें इतना क्यों खिलाती है, हमको तो सबसे ज़्यादा प्यार करती ही नहीं थी। लेकिन अब क्या हो गया? लेकिन दीदी जब धीरे धीरे समय बीता, जो सच्चाई है, सच्चाई लोग कितना दिन छिपा के रखेंगे। नाई के पत्नी गांव से, मोहल्ला से, टोला से कितना दिन छिपा के रखती। एक दिन सच्चाई सामने आने वाला था जब नाई का बेटा का बलि पड़ने वाला था। राजघराने में बलि पड़ने वाला था। तो राजा जी जो थे एक दिन पहले नाई के घर गए और बोले कि देखो कल हम सुबह सुबह तुम्हारा बेटा को ले जाएंगे और गंगा जी में बलि हम दे देंगे। दीदी जब नाई और नाई के पत्नी दोनों तैयार हो गए, राजा साहब बहुत सारा रुपया, पैसा, धन दौलत, सोना चांदी नाई के पत्नी को दे दिए और आधा जायदाद जो था उसको नाम कर दिए। नाई के पत्नी के नाम, नाई के नाम से आधा जायदाद जमीन सब कर दिए। नाई और नाई के पत्नी बड़ी खुश हो गए। अब धीरे धीरे समय बीत रहा था, सवेरा हो गया, रात्रि शाम कैसे सवेरा हो गया। अब अमावस का दिन आ गया। जब अमावस का दिन आ गया तो राजा साहब बड़ी ढोल बाजन के साथ नाई के घर गए। जब नाई के घर गए तो जो नाई थे और नाई की पत्नी थी, तो बच्चा के पूरा माखन, मिश्री, दूध, मलाई खाने को लिए दे दिए और बच्चा जो था चम्मच से उठा के खाते खाते उसका दिल धड़कने लगा कि माँ जो है प्रतिदिन सूखी रोटी देती थी, अब 4-8 दिन से हमको माँ की क्या हो गया है, आज तो कहने नहीं सुबह से हमको इतना सुंदर सुंदर भोजन खिला रही है, कुछ तो कारण है। तो अपने माँ से कहती है,
सब दिन पेनबलु माता फटले पुरनिया जी। आज तो हूँ देल जोड़ा जामा जी। सब दिन खियवलो माता सुखाल रोटिया जी। आज खियवलो दूध मलाई जी। कवने करन में माता आज दया बरसे जी। हमरा के देहूँ न बताई। नाई के पत्नी है वो कहती है कि अरे बेटा ऐसा कुछ नहीं है, बेटा कुछ नहीं है, सब दिन जो रहता था वो देते थे, आज हो गया तो आज खिला रहे हैं। से देखो राजा घर आज पूजा है और राजा के घर में हम जाते हैं नोट उंगने। बेटा बोला हाँ। पिताजी जाते हैं बाल दाढ़ी करने, हाँ। तो देखो राजा के घर में पूजा है तो गंगा जी में सब कोई जाएंगे, तो वही हम तुमको लेकर जाएंगे, चलना तू भी साथे, पहन लो, राजा साहब दिए हैं तुमको, देखो तुमको भैया के लिए भी लाए हैं। सब बच्चा के पहना उन्हा के और सब कोई जा रहे थे। तो पूरा प्रजा जान गए कि नाई के बेटा के बलि पड़ेगा गंगा जी में, गंगा जी में बलि पड़ेगा। जो राजा जी हैं, राजा जी बलि देंगे। जब बलि देंगे तो पूरा गांव टोला मोहल्ला सब नाई के दौर पर जुटे हुए थे। नाई के पत्नी भी निकली, उसको बेटे भी 5 निकले, नाई भी निकले, सबको जाने लगे ढोल बाजन के साथ। सब जा रहे हैं, जैते 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 गंगा के अरार पर चल गए। जब गंगा के अरार पर चल गए भैया, तो नाई और नाई की पत्नी अरारे पर रह गए और नाई के जो बेटा था, एक बेटा के साथ 5 बेटा राजा के साथ चल गया और राजा साहब के दोनों बेटा है जो राजा साहब के बगल में है। जब बलि देने का बात आया तो राजा साहब के पास 5 बेटा नाई के खड़ा हो गया और राजा साहब एक बेटा के फूल माला पहनाने लगे। तो नाई के बड़ा बेटा कहता है कि ए राजा साहब, ये ना इंसाफी होगा, हमको छोटा भाई के दे रहे हैं इतना सुंदर सुंदर कपड़ा और इतना सुंदर खिलौना और हमको नहीं देंगे, हमको भी दीजिए। राजा साहब बेबस हो गए और फूल माला उसको भी पहरा दिए और खिलौना दे दिए, कपड़ा पहना दिए। 5 बेटा जो नाई का था 5 लग गया। अब गंगा जी में वो कहता है राजा साहब हमको भी दीजिए ना, हमको भी दीजिए ना। 5 के पहना ओढ़ा के तैयार हो गए। रानी जो थी, रानी लोटा में जल लेके भगवान के दड़वत लेके खड़ी हो गई कि हे भगवान, हे गंगा मैया, हम जो बलि गछे थे, हम बलि देने को लिए तैयार हैं। हम बोले थे कि हमको जब बच्चा होगा तो आधा हम आपको बलि दे देंगे, तो हे गंगा मैया आज हम आधा बलि देने को लिए तैयार हैं। गंगा मैया जो थे, गंगा मैया का लहरा उठ ही नहीं रहा है, लहरा उठ ही नहीं रहा है। अब शाम हो गया, रानी राजा जो थे सब भूखे प्यासे थे वहां पर हो गए, पूरा धूप था। भूखे प्यासे जो थे सबका ओठ मलुआ गया, गाने बजाने वाला भी थक गया। प्रजा लोग देखने वाले हैं, वो कह रहे हैं अब गंगा उमड़ता है, अब गंगा उमड़ता है, अब गंगा उमड़ता है। लेकिन नाई का जो 5 बेटा था दीदी, सब कुछ जानता था, लेकिन 5 बेटा नाई की पत्नी जो थी भगवान के सच्चे भक्त थी, भगवान के भोलेनाथ के भक्त थी, भक्ति किया करती थी। तो नाई के पत्नी जो थी नमः शिवाय के जाप करती थी। तो 5 बेटन सुनता था तो नमः शिवाय जापता था। तो 5 बेटन कह रहा है नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय, मन ही मन जाप रहा है। भगवान तो प्रकट है। अब गंगा मैया उमड़वे नहीं किए,
जब गंगा मैया उड़वे नहीं किए दीदी, तो शाम हो गया तो राजा साहब कहने लगे कि ये गंगा मैया, पता नहीं कैसे आप नाराज हैं, आप तो अपना लहरा से लेवे नहीं किए बलि, तो हम ही बलि दे देते हैं, हम ही बलि दे देते हैं, हम अपना हाथ से बलि दे देते हैं। राजा साहब नाई के चारों बेटा के हटा दिए और संझला बेटा पर तेगा उसाह दिए। जैसी हाथ से राजा साहब उठाने लगे, जैसी गंगा मैया, पार्वती माता, सरस्वती माता, लक्ष्मी माता और शंकर भगवान सब वहां पर प्रकट हो गए। ब्रह्मा विष्णु महेश सब वहां पर प्रकट हो गए। राजा के हाथ का तेगा पकड़ लिए, राजा का हाथ का तेगा पकड़ लिए और राजा का हाथ का तेगा पकड़ के जल में फेंक दिए। कहने लगे, राजा साहब कहते हैं कि हे माते, हम तो बलि देने जा रहे थे नाई का पुत्र का, नाई का पुत्र का बलि देने जा रहे थे। माता पार्वती और शंकर भगवान, माता सरस्वती, माता लक्ष्मी, ब्रह्मा विष्णु महेश कहने लगे, हे राजा दुष्ट, हम कहां बोले थे कि तुम्हारा पुत्र को हम बलि लेंगे? हम तो नहीं बोले थे। हम नाई के पुत्र के बलि कब मांगे थे? तुम्हारा पत्नी बोली थी कि आधा बांट देंगे, तो आधा बांट देंगे, तो आधा तो उसी दिन हम ले लिए जिस दिन हम दहा लिए थे पानी में, वही उसी दिन हम आधा ले लिए। काहे कि हम दोनों पुत्र को दहाए थे, तो आधा हमारा बंटवारा हो गया। इसीलिए नाई का पांचों पुत्र पांचों खुशी से रहेगा और ये पांचों मेरा भक्त है, हम इसका बलि नहीं ले सकते हैं, हम इसका बलि नहीं लेंगे। राजा जो थे, राजा का पूरा दंग रह गया राजा, और भोलेनाथ के शरण में गिर गए। हे महादेव, देव आदिदेव महादेव, आप तो सचमुच में औघड़दानी महदानी हैं, आप तो सबके रक्षा करते हैं। अभी मेरे हाथों से बहुत बड़ा पाप हो जाता कि हम नाई को पुत्र को बलि दे देते। शंकर भगवान बोले कि हे राजन, कोई भी मनुष्य यदि मनुष्यों को बलि दे देगा, काट देगा, तो उसे सातों जन्म तक भगवान माफ नहीं करेंगे और हम भी माफ नहीं करेंगे। वो जन्मों जन्मांतर तक निपुत्र रहेगा, निसंतान रहेगा, निर्धन रहेगा और उसे सारा शरीर में कोढ़ हो जाएगा। यदि आज तूने ऐसा कर देता, नाई का पुत्र को बलि चढ़ा देता गंगा में, तो गंगा भी अपवित्र हो जाती, गंगा का जल जो था अपवित्र हो जाता और तुम्हारा हाथ जो था, हाथ कभी पूजा के लायक नहीं रहता। जो अपने हाथ से किसी प्राणी को बलि देता है, उसका हाथ पूजा के लायक नहीं रहता है। हे राजा, कभी दोबारा ऐसा सोचना नहीं किसी मनुष्य को, संतान को बलि चढ़ाने का। राजा रानी सब देखते ही देखते रह गए, सारे लोग जो थे सब देखते रह गए, सब देखते रह गए। झट से गई नाई के पत्नी और जल में कूद गई और पांचों बेटा के समेट के अपना पास ले आई, पांचों बेटा के समेट के अपना पास ले आई। सारा लोग कहने लगे कि अरे तू तो बड़ी बुद्धिमान निकली। नाई के पत्नी कहती है कि अरे आप जानते हैं कि जाति में नाई और पक्षी में कौआ ये सबसे तेज होते हैं, तो मुझे खाने पीने का नहीं था, तो महादेव के हम कह दिए थे कि ये महादेव हमको पास खाने का नहीं है, और राजा जो है, राजा ऐसा बीरा रखे हैं, उस बीरा के हम उठा के खा जाएंगे, राजा का धन भी में हो जाएगा मेरा, खाने को भी हो जाएगा मेरा, और मेरा पुत्र को भी कुछ नहीं होना चाहिए। हम भगवान के साक्षी मान के और राजा के पास जाकर हम बीरा खाए थे। देखिए, भगवान जो थे कनकस में वास करते हैं, और भगवान जो है सबके मन में वास करते हैं, सबके दिल में प्रवेश करते हैं, रहते हैं।
तो भगवान भला मेरा पुकार कैसे नहीं सुनते, मेरा बलि पुत्र का कैसे चढ़ जाता। राजा भी पुत्रवान रह गए और मैं भी पुत्रवान रह गए। जब राजा के पास धन रह गया, मेरे पास भी धन हो गया। अब देखिए मेरा खाने और रहने का ठिकाना भी बन गया, धन संपत्ति सब कुछ भर गया। राजा जो थे खुशी खुशी नाई के आधा धन बंटवारा कर दिए और नाई के जब 5 बेटा था 5 गो महल बना दिए। नाई के 5 बेटा अपना खुशी जीवन बिताया और सुखी से रहा। राजा साहब के भी दोनों पुत्र अपना खुशी से रहे। देखिए कभी भी कहीं भी मन्नत कोई भी करते हैं दीदी तो पूजा पाठ के भी लिए भी गछना चाहिए, लेकिन ये नहीं कहना चाहिए कि हम पुत्र को बलि चढ़ाएंगे। ये कैसे हो सकता है। मान लीजिए कि कभी कई छठ करते हैं या कोई भी देवी देवता करते हैं, शिव चर्चा करते हैं, तो वहाँ पर मन्नत करके हाथ जोड़ के यही कहेंगे कि हे महादेव, देवादिदेव महादेव, मैं निसंतान हूँ, यदि आप मुझे पे कृपा करते हैं, दया बरसाते हैं तो मुझे एक संतान की प्राप्ति दे दीजिए, मैं माँ बन जाऊँ, जिसमें मैं आपके पास आऊँ और फिर से लोटे में जल लेकर आपके चरण में अर्पित करूँ। यही भगवान से हम विनती कर सकते हैं। ये नहीं कि भगवान मुझे संतान दीजिए तो मैं अपना संतान को आधा बंटवारा कर दूंगी, ऐसा थोड़ी नहीं होता है। तो दीदी भैया मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो सुन सकें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय शिव गुरु जरूर लिखें। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।